कुटिल वचन सब ते बुरा, जारी करे सब चार। साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धारा। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि कटु वचन बहुत बुरे होते हैं और उनकी वजह से पूरा बदन जलने लगता है, जबकि मधुर वचन शीतल जल की तरह है और जब बोले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अमृत बरस रहा है। और एक बार, कुटिल वचन सब ते बुरा, जारी करे सब चार। साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को। जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई रे भैया, मुझसे बुरा न कोई। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराइयां देखने में लगा रहा, लेकिन जब मैंने खुद अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है। मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा हूँ। भावार्थ, हम लोग दूसरों की बुराइयां बहुत देखते हैं, लेकिन अगर आप खुद के अंदर झांक कर देखेंगे तो पाएंगे कि हमसे बुरा कोई इंसान नहीं है। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। ताते यह चाकी भली, पीस खाए संसार। कबीर कहते हैं कि पत्थर पूजने से यदि ईश्वर मिलता है तो मैं पहाड़ पूज लूँगा। इससे तो पत्थर की चक्की अच्छी है, जिसमें पीसा गया अन्न लोगों के पेट भरने में काम आता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अर्थ है, गुरु ही शिष्य के चरित्र का निर्माण करता है। गुरु के अभाव में शिष्य एक माटी का अनगढ़ टुकड़ा ही होता है, जिसे गुरु एक घड़े का आकार देते हैं, उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। जैसे एक कुंभकार घड़ा बनाते वक्त बाहर से तो चोट करता है और अंदर से हल्के हाथ से उसे सहारा भी देता है कि कहीं कुंभ टूट ना जाए। इसी भांति एक गुरु भी अपने शिष्य के अवगुणों को दूर करता है, उसके अवगुणों पर चोट करता है, लेकिन अंदर से उसे सहारा भी देता है जिससे वे कहीं टूट ना जाए। इस प्रकार गुरु शिष्य के चरित्र का निर्माण करता है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोई। औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। कबीरा आपहु शीतल होय। अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। नीव बिहुड़ा देहरा, देह बिहुड़ा देव। कबीर तहाँ विलंबिया, करे अलख की सेव। देवल माहे देहुरी, तिलजे है विस्तार। माहे पाती माही जल, माहे पूजन हार। कबीर कहते हैं कि बिना नींव का देवालय है और ईश्वर भी निराकार है। ऐसे मंदिर में कबीर का मन रम गया है। उस मंदिर में वह निरंतर निराकार ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। कबीर कहते हैं कि शरीर रूपी देवालय में जो ब्रह्म रूपी देव मूर्ति है, उसका विस्तार मात्र एक तिलक के बराबर है। इस शरीर के भीतर ही ब्रह्म की पूजा के लिए फूल, जल और पुजारी विद्यमान है। अतः उसकी उपासना के लिए बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंक्ति को छाया नहीं, पल लागे अति दूर।
बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और ना फल भी बहुत दूर पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप प्रभु जी, ताके हृदय आप। इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी कहते हैं कि सच बोलने से बढ़कर कोई और कठिन तपस्या नहीं होती और झूठ बोलने से बढ़कर इस संसार में कोई पाप नहीं होता। माना सच बोलना बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी मानव को सदैव सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच बोलने वाले व्यक्ति के हृदय में ही भगवान स्वयं निवास करते हैं। दोष पराये देखी करी, चला हसंत हसंत, अपने याद न आवही, जिनका आदि न अंत। कबीर दास जी के इस दोहे का अर्थ यह है कि इंसान की फितरत कुछ ऐसी है कि दूसरों के अंदर की बुराइयों को देखकर उनके दोषों पर हंसता है, व्यंग्य करता है, लेकिन अपने दोषों पर कभी नजर ही नहीं जाती। जिसका ना कोई आदि है ना अंत, इंसान केवल दूसरों पर हंसता है और स्वयं की कमियों पर कभी ध्यान ही नहीं देता। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए, कबीरा निर्मल करे सुभाए। कबीर दास जी हमें कहते हैं कि जीवन में प्रशंसा और निंदा दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। निंदा करने वालों को हमें अपने आंगन में कुटिया बनवाकर अपने पास रखना चाहिए, अर्थात अपने बहुत अधिक निकट रखना चाहिए, क्योंकि यही जन हमारी कमियां बताकर बिना साबुन बिना पानी के हमारा स्वभाव निर्मल कर देते हैं और हमें दोष मुक्त कर एक श्रेष्ठ मनुष्य बनाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहम की भावना थी तब मेरा परमात्मा से परिचय नहीं हो पाया, लेकिन जब मेरा अहंकार समाप्त हो गया तब से मेरे हृदय में परमात्मा निवास करने लगे और मुझे असीम सत्ता का पूर्ण परिचय मिल गया। इस पर जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक लेकर अपने हृदय को देखा तो मेरा समस्त अज्ञान समस्त अंधकार नष्ट हो गया। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीर दास जी के इस दोहे का अर्थ इस प्रकार है, इस संसार में न तो माया की मृत्यु होती है और न ही लोभ से भरे मन की। मरता है तो केवल इंसान, शरीर के शरीर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मन में भरी इच्छा और लालच कभी समाप्त नहीं होते। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करी लेत। अर्थात कौवा किसी का कोई धन नहीं लेता, कोयल किसी को कुछ देती नहीं, वो केवल अपनी मीठी बोली से पूरी दुनिया को अपना बना लेती है। मतलब मीठी बोली से ही दुनिया को अपना किया जा सकता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय,
ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। कबीर दास जी के इस दोहे का अर्थ है कि बड़ी बड़ी पोथियां पढ़कर संसार में कितने ही लोग प्रेम का सच्चा मर्म नहीं पहचान सके और मृत्यु को प्राप्त हो गए। कबीर जी का मानना है प्रेम केवल 2.5 अक्षर का शब्द है। इसके वास्तविक अर्थ को निश्चल मन से ही समझा जा सकता है। प्रेम को समझने के लिए बहुत बड़ा पंडित या विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम का संबंध तो हृदय से है। इसे तर्क वितर्क या बुद्धि चालाकी से नहीं समझा जा सकता। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी। ये तराजू तौली के, तब मुख बाहर आनी। जिसे बोल का महत्व पता है, वह बिना शब्दों को तोले नहीं बोलता। कहते हैं कि कमान से छूटा तीर और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते, इसलिए इन्हें बिना सोचे समझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जीवन में वक्त बीत जाता है, पर शब्दों के बाण जीवन को रोक देते हैं। इसलिए वाणी में नियंत्रण और मिठास का होना जरूरी है। फिर से दोहा, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी। ये तराजू तौली के, तब मुख बाहर आनी। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही। मनुआ तो चहुदिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीर दास जी कहते हैं कि माला हाथ में फेरने से और मुंह में जीभ चलाने से सिर्फ ईश्वर की प्रार्थना नहीं होती है, क्योंकि उस समय भी मनुष्य का ध्यान जो है वो चारों दिशाओं में घूमता रहता है। इसे हम सुमिरन नहीं कह सकते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि सच्चे मन से राम का जप करना ही कल्याणकारी है। हाथ में माला धारण करके सिर्फ जीभ चलाने से जप नहीं होता है। अगर आपको जप करना है तो वो आपको सच्चे मन से करना चाहिए। ये जो बाहरी आडंबर है, ये जो बाह्य आडंबर है, ये दिखावा जो है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और ये बिना दिखावे के भी, बिना इस बाह्य आडंबर के भी सिर्फ मन में ईश्वर का नाम लेने से ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यह जिनि जानहु गीत है, यह निज ब्रह्म विचार। केवल कही समझाइया, आत्म जीवन सार। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं जो यह गीत सुनाता हूँ, यह मात्र गीत नहीं है, यह मेरा अपना निजी विचार है ब्रह्म को लेकर। यह मैं इसलिए सुनाता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि मेरा जीवन सार क्या है, ईश्वर के प्रति मेरी क्या अनुभूति है, ब्रह्म विषयक मेरे क्या विचार हैं, मेरे हृदय से निकले हुए भाव क्या है। मैं वो अपने गीतों के माध्यम से आपको बताता हूँ। मैं केवल गीत नहीं सुनाता, यह केवल काव्य वैशिष्ट नहीं है, यह मेरी अपनी अनुभूति है ईश्वर को प्राप्त करने की, मोक्ष को प्राप्त करने की, इस क्षणिक संसार से खुद को मुक्त करने की। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश दे ले जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि प्रेम बाजार में नहीं बिकता, ना ही प्रेम बगीचे में उगता है। अगर आपको प्रेम चाहिए, अगर आप किसी का समर्पण चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर का अहंकार खत्म करना होगा। यहाँ पर शीश जो है वो अहंकार का प्रतीक है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि आपको सबसे पहले अपना शीश यानी कि अपना अहंकार खत्म करना होगा। जिस दिन आपने अपने अंदर का अहंकार खत्म कर लिया, उस दिन आपको प्रेम प्राप्त हो जाएगा, या आप खुद को समर्पित कर पाएंगे पूरी तरह से किसी के लिए, या कोई आपको पूरी तरह से समर्पण कर पाएगा। उसके लिए सबसे पहले आपके अपने अंदर के अहंकार को खत्म करना होगा, तब आपको प्रेम प्राप्त होगा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपनो, जो गोविंद दिया बताए। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि गुरु और भगवान दोनों एक साथ आपके सामने प्रस्तुत हो जाएं, तो आप सबसे पहले किसके पैर छुएंगे और किसकी वंदना करेंगे?
कबीरदास जी कहते हैं कि हम ईश्वर को बताने वाले हमारे गुरु ही हैं। यदि गुरु नहीं होते तो गोविंद के बारे में, ईश्वर के बारे में हमें कौन बताता। गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर है, इसीलिए हम गुरु के पैर सबसे पहले छुएंगे और उनकी वंदना करेंगे। हमें अपने गुरु का हमेशा आदर करना चाहिए। यह ऐसा संसार है जैसा सेमर फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि संसार की असारता उसके क्षणिक होने में है। ये जो संसार है ये क्षण मात्र है, ठीक वैसे ही जैसे सेमर का फूल। कबीरदास जी का कहना है कि हमें इन भौतिक सुखों में, जो भौतिक सुख हमें संसार में मिल रहे हैं, इन भौतिक सुखों में डूबकर हम इसकी सच्चाई को न भूलें कि ये जो संसार है ये क्षणिक मात्र है। हमें, हमारा काम है ईश्वर को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना। तो हमें पूरा ध्यान ईश्वर को प्राप्त करने में लगाना चाहिए। हमारा पूरा ध्यान इसमें होना चाहिए कि हम किस तरह से इस संसार से मुक्ति पा सकें, किस तरह से हम ईश्वर का ध्यान लगा सकें। हमारा ध्यान पूरा इस पर होना चाहिए।